बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, और हमारे पास इन सभी को बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में रिटर्न करना बच्चों। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये हमारे पास C2H5NH2 है, ये C6H5NH2 एनिलीन, ये अमोनिया, ये C6H5CH2NH2 और ये C2H5 ट्वाइस NH। क्लियर। इन सभी को बच्चों हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रिटर्न करना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रिटर्न करना है। बच्चों आपको ये हम पहले बता चुके हैं कि एरोमेटिक अमीन्स यानी एनिलीन इज द लिस्ट बेसिक। जो एरोमेटिक अमीन्स हैं वो अमोनिया से भी क्या होते हैं, लिस्ट बेसिक होते हैं। अमोनिया से क्या होते हैं, लिस्ट बेसिक। देखिए बच्चों अमोनिया मिड में आता है, एरोमेटिक अमीन्स आर लिस्ट बेसिक देन अमोनिया और एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। तो जो हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन हमारे पास क्या हो गया, एरोमेटिक अमीन है, और एनिलीन एरोमेटिक अमीन है तो ये अमोनिया से क्या हो गया, लिस्ट बेसिक, कम बेसिक है। अमोनिया इसमें मोर बेसिक है, और जितनी भी एलिफेटिक अमीन्स है वो अमोनिया से क्या होती है, मोर बेसिक होती है। तो अमोनिया से लिस्ट बेसिक कौन हो गया, आपका एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन, और जितनी भी एलिफेटिक अमीन्स है वो मोर बेसिक। बच्चों यहाँ पर जो हमारा ये है C6H5CH2NH2, ये हमारा एलिफेटिक अमीन है। जो CH2NH2 है इट इज द एलिफेटिक अमीन। जो आपके पास रिंग CH2NH2 है इट इज द एलिफेटिक अमीन, और ये एलिफेटिक अमीन है तो ये अमोनिया से क्या है बच्चों, मोर बेसिक। अमोनिया से क्या है, मोर बेसिक। क्लियर। बिकॉज इट इज द एलिफेटिक अमीन, इट इज नॉट द एरोमेटिक अमीन। यहाँ पर हमारा NH2 CH2 से जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग से नहीं जुड़ा हुआ आपका, CH2 से जुड़ा हुआ है, एलिफेटिक चेन से। और जब NH2 CH2 से जुड़ता है सो इट इज द एलिफेटिक अमीन, नॉट एरोमेटिक। क्लियर। लेकिन यहाँ पर रिंग है तो बच्चों ये दो एलिफेटिक अमीन्स है, इनसे क्या रहेगा, ये आपका लिस्ट बेसिक रहेगा। इनसे क्या रहेगा, लिस्ट बेसिक। ये प्राइमरी अमीन और ये सेकेंडरी अमीन, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन क्या होगा, मोस्ट बेसिक। उसके बाद कौन होगा आपके पास, प्राइमरी अमीन, यानी सेकेंडरी अमीन द मोस्ट बेसिक, उसके बाद प्राइमरी अमीन, फिर रिंग का एलिफेटिक अमीन, फिर अमोनिया, फिर एनिलीन। क्लियर। सेम इसी टाइप से यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन और ये टर्सरी अमीन, ये एनिलीन और ये अमोनिया। बच्चों आपको पता है अमोनिया से एरोमेटिक अमीन्स क्या होती है, लेस बेसिक होती है। जो एरोमेटिक अमीन्स है एनिलीन है वो अमोनिया से क्या बच्चों, लेस बेसिक है। यानी C6H5NH2 एनिलीन इज द लिस्ट बेसिक देन अमोनिया। अमोनिया से क्या बच्चों, ये कम बेसिक। और जितनी भी एलिफेटिक अमीन्स है वो क्या है, मोर बेसिक है। एलिफेटिक अमीन्स क्या होंगी बच्चों, मोर बेसिक। जो हमारी एरोमेटिक अमीन है वो अमोनिया से क्या होगी, लेस लिस्ट बेसिक, और एलिफेटिक अमीन्स क्या होंगी, मोर बेसिक। कोई फेज नहीं लिखा, कौन सा फेज होगा बच्चों, एक्वस फेज। और एक्वस फेज के अकॉर्डिंग जब इथाइल ग्रुप है तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा भी आपका, सेकेंडरी अमीन। और सेकेंडरी अमीन के बाद किसका नंबर आता है, टर्सरी का। सेकेंडरी के बाद किसका नंबर आता है, टर्सरी। और उसके बाद किसका नंबर आएगा, प्राइमरी का नंबर आएगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा, प्राइमरी। इथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी, उसके बाद प्राइमरी, फिर अमोनिया और फिर एनिलीन। क्लियर। जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है ये किसका ऑर्डर होगा, केबी का ऑर्डर होगा। केबी का ऑर्डर और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, सेम है। पीकेबी के ऑर्डर के लिए हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्लियर। इसमें देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, ये एनिलीन आपका एरोमेटिक अमीन है, ये टर्सरी अमीन, ये एलिफेटिक अमीन है बच्चों, लेकिन इसके साथ में रिंग है। तो बच्चों देखिए सबसे लिस्ट बेसिक तो कौन होगा आपका, एनिलीन। अब हमारा मिथाइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, तो बच्चों सेकेंडरी अमीन तो क्या होती है, मोस्ट बेसिक। सेकेंडरी अमीन क्या होगी, मोस्ट बेसिक। सेकेंडरी के बाद मिथाइल के केस में किसका नंबर आता है, प्राइमरी का नंबर आता है। किसका नंबर आता है, प्राइमरी का नंबर आता है। और प्राइमरी के बाद किसका नंबर आएगा, टर्सरी का नंबर आएगा। उसके बाद आपकी डिसएलिफेटिक अमीन C6H5CH2NH2, और सबसे लिस्ट बेसिक एरोमेटिक अमीन C6H5NH2। क्लियर। मीन्स सेकेंडरी अमीन इज द मोस्ट बेसिक, उसके बाद प्राइमरी मिथाइल के केस में, उसके बाद टर्सरी। इथाइल था
तो सेकेंडरी के बाद टर्सरी और फिर प्राइमरी। पर मिथाइल के केस में सेकेंडरी के बाद प्राइमरी फिर टर्सरी। इन दोनों को ध्यान से देखिए बच्चों। देखिए मिथाइल ग्रुप में सेकेंडरी में, उसके बाद प्राइमरी और फिर टर्सरी। इथाइल और हायर अल्काइल ग्रुप के केस में सेकेंडरी के बाद टर्सरी फिर प्राइमरी, उसके बाद आपकी एलिफेटिक दिस अमीन और सबसे लिस्ट में आपके पास एरोमेटिक अमीन। इट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये हमारे पास किसका ऑर्डर रहेगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ध्यान से कीजिए एक बार। आप यहां से आपका डायरेक्ट इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब जितने भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है बच्चों, आज और कल की वीडियो में हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट मिथाइल अमीन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, इथाइल अमीन इज soluble in water. Ethyl amine is soluble in water, whereas aniline not. लेकिन दो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बच्चों। ये कह रहा है पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन मिथाइल अमीन। हमारे पास ये एनिलीन है और ये आपके पास मिथाइल अमीन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेरे टाइम पास किया गया क्वेश्चन। इसके एनसीईआरटी सबसे है में बच्चों, ये एनिलीन और ये मिथाइल अमीन। बच्चों पीकेबी इसका ज्यादा है, पीकेबी किसका? एनिलीन का। और बेसिक स्ट्रेंथ यानी केबी किसका ज्यादा होगा? केबी किसका ज्यादा होगा? मिथाइल अमीन का। क्लियर बच्चों? केबी किसका ज्यादा? मिथाइल अमीन का। किससे? एनिलीन से। और पीकेबी किसका ज्यादा है? एनिलीन का। किससे? मिथाइल अमीन से। यानी पीकेबी तो एनिलीन का ज्यादा है और केबी किसका ज्यादा है? मिथाइल अमीन का। बच्चों दोनों केस में देखिए, जो एनिलीन का केबी कम है, मिथाइल अमीन का ज्यादा आपके पास। क्लियर? तो उसके पीछे क्या रीजन है? एनिलीन के अंदर बच्चों जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और जैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो इस एनोस्टर पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज। क्लियर? और एनएच2 प्लस आ गया तो क्या प्रोटॉन को जी से एक्सेप्ट कर सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे टेक पार्ट इन द रेजोनेंस। सो एन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और एन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, ये H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए एनिलीन क्या है? लिस्ट बेसिक। जबकि मिथाइल अमीन में इस एन के ऊपर लोन पेयर ज्यादा होते हैं क्योंकि प्लस इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ लोन पेयर मैक्सिमम है। ये प्रोटॉन को जी से एक्सेप्ट करेगा, ये प्रोटॉन को जी से एक्सेप्ट करेगा। तो बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ किस बेस पर होती है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ठीक है? तो बेसिक स्ट्रेंथ मिथाइल अमीन की ज्यादा है तो पीकेबी इसका क्या होगा? कम होगा। क्लियर? यानी पीकेबी ऑफ एनिलीन इज हाई ड्यू टू इट्स लोअर वैल्यू ऑफ केबी because its lone pair take part in resonance। देखिए बच्चों एनिलीन का पीकेबी एक्सेस है, क्यों? क्योंकि इसका केबी क्या है? लेस है। इसका केबी लेस क्यों है? क्योंकि इसके लोन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस, क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं
तो इसका जो केबी बेसिक स्ट्रेंथ वो कम है, तो इसका पीकेबी क्या होगा, हाई होगा। इथाइलामीन इज सोल्युबल इन वाटर बट एनिलीन नॉट। इथाइलामीन क्या बच्चों हमारे पास, CH3CH2NH2, जबकि एनिलीन क्या हमारे पास ये। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन इथाइल अमीन तो H बॉन्डिंग बनाता है, इथाइल अमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। यानी इथाइल अमीन soluble in water due to formation of H bonding with water molecule, formation of H bonding with water molecule। जैसे आपके पास इथाइलामीन है, ये वाटर के साथ क्या बना रहा है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के साथ क्या बना रहा है, H बॉन्ड। बच्चों एनिलीन के पास भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाटर के साथ H बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। क्यों, ड्यू टू बल्की फिनाइल ग्रुप। हमारे पास ये बल्की फिनाइल ग्रुप है। बल्की क्या है, फिनाइल ग्रुप। इस बल्की फिनाइल ग्रुप के कारण, इस बल्की फिनाइल ग्रुप के कारण इट कैन नॉट फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। जो बल्की फिनाइल ग्रुप है ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल NH2 के कांटेक्ट में नहीं आते। यानी एनिलीन इज नॉट soluble in water due to bulky phenyl group, which can produce steric hindrance. So it cannot form H bonding with water molecule। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग नहीं बना सकता है, क्योंकि बच्चों जो एनिलीन है उसमें बल्कि फिनाइल ग्रुप है, और बल्कि फिनाइल ग्रुप होने के कारण ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो एनिलीन है ये वाटर के साथ H बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। सो इट इज नॉट सोल्युबल इन वाटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों टुडे वी डिस्कस सम एनसीईआरटी प्रॉब्लम। बच्चों कल भी हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिए। अमीन्स की हमारी ऑर्गेनिक की लास्ट यूनिट, इसमें एनसीईआरटी सबसे अहम है बच्चों। अगर आपकी इंटायर यूनिट क्लियर है, उसके बाद आप एनसीईआरटी करते हैं तो आपके एक भी मार्क्स क्रॉस नहीं होंगे इस यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, although amino group is ortho para directive in aromatic substitution reaction, in aromatic substitution reaction, aniline on nitration, aniline on nitration give a substantial amount of मेटा-नाइट्रोएनिलीन। बच्चे क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, दोबारा से करवाऊंगा। नेक्स्ट है गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन is preferred for synthesis of primary amine।
एक क्वेश्चन है बच्चों, एनिलीन डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपसे, हमारी यूनिट के इंटायर वीडियो के अंदर हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा सेंसेटिक प्रॉब्लम में बता रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। आल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जो अमीनो ग्रुप हो कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनिलीन और नाइट्रेशन गिव ए सब्सटेंशियल मेटा नाइट्रो एनिलीन। बच्चों जब हम इसका एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो ये कहता है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन जब इसका हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास ये कह रहा है कि ऑर्थो मेटा और पैरा तीनों प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों। जैसे ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, पैरा प्रोडक्ट बनता है। बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो हमारे दो प्रोडक्ट बनने चाहिए ऑर्थो पैरा, लेकिन यहाँ पर साथ साथ मेटा प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है, यानी किसका फॉर्मेशन होता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन, और ये 47% मिलता है, ये 51% मिलता है और ये 2% मिलता है। बच्चों जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो NH2 ग्रुप कैसा है बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट मिलता है, मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है और एक मेजर अमाउंट में मिलता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? ये नाइट्रेशन हमने रिएक्शन लिखी थी, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन हम डायरेक्ट करते हैं तो ऑर्थो पैरा और मेटा तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं, और मेटा हमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट में मिलता है, एक्सेस अमाउंट में मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो एनिलीन है वो हमारे पास यहाँ पर एसिड है, H+ एसिड से रिएक्शन करके लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है ये एनिलीनियम आयन। क्या बनता है ये एनिलीनियम आयन। ये क्या बन रहा है एनिलीनियम आयन। इसका फॉर्मेशन होता है एनिलीनियम आयन, और इस एनिलीनियम आयन के कारण ये मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इसका रीजन क्या रहेगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। किसका फॉर्मेशन बच्चों, एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। कि हमारा जो एनिलीन है वो H+ को एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन बनाता है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, इस एनिलीनियम आयन के फॉर्मेशन के कारण हमारा बच्चों यहाँ पर जो मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसका ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस एनिलीनियम आयन, ये रिएक्शन रिटर्न करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन इज प्रिफर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमीन। क्योंकि बच्चों गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन में प्राइमरी एमीन क्यों बनती है, क्योंकि हमें उसका अल्काइल हैलाइड लेके चलना होता है। क्या लेके चलना होता है, अल्काइल हैलाइड, और उस अल्काइल हैलाइड के कारण बच्चों, उस अल्काइल हैलाइड के कारण हमारे पास प्राइमरी एमीन्स रहती है। क्लियर? क्योंकि बच्चों फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीन we take its alkyl halide, we take its alkyl halide, तो हम इसका अल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं। और बच्चों हमें कंप्लीट गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन रिटर्न करनी है, जो मैं आपको करवा चुका हूँ। इसके बाद क्या रिटर्न करेंगे, कंप्लीट गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन को रिटर्न करना है, जिसमें वेरी क्लियर हो जाएगा कि हम जब हम अल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं तो उससे सिर्फ प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन होता है, ना कि सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। ओके, एनिलीन डज नॉट शो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों पहले क्रॉस चुका हूं, ये एरोमेटिक एमीन्स यानी एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में बच्चों हमारे पास जो CH3Cl हो या CH3COCl, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर? पहले बताया था बच्चों, ये लेविस बेस होता है, इससे प्रीवियस वीडियो में है, और ये लेविस एसिड है, और लेविस बेस और लेविस एसिड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे। ये लेविस बेस और यहाँ जो कैटालिस्ट होता है वो क्या होता है, लेविस एसिड। तो एनिलीन हमारा लेविस बेस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और ये हमारे पास क्या लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? सोल्ट, प्लस और माइनस। और इस सोल्ट के फॉर्मेशन के कारण ये आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दे कैन नॉट रिप्रेजेंट द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। इट्स ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास एनसीईआरटी की क्वेश्चन ये है, write order of basic strength एक हमारे पास है C6H5NS2, C6H5NCS3 twice, C2H5 twice NH और CH3NH2। नेक्स्ट हमारे पास है C6H5NS2, C6H5NHCH3, C6H5CH2NS2। नेक्स्ट हमारे पास है एनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन, पैराटोलुलीन। बच्चों का बेसिक स्ट्रेंथ का या केबी का ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या? केबी। बच्चों पहले क्वेश्चन को देखिए, एलिफेटिक एरोमेटिक एमिन्स को डिस्टिंग्विश कीजिए। ये दोनों हमारे पास एलिफेटिक एमिन्स है बच्चों, एलिफेटिक, और ये हमारे पास क्या? एरोमेटिक एमिन्स। जब रिंग हमारे पास डायरेक्ट एन से जुड़ती है, जब बेंजीन रिंग डायरेक्ट एन से जुड़ती है तो वो हमारे पास एरोमेटिक एमिन्स होती है। इफ बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ती है तो क्या होते हैं? एरोमेटिक एमिन्स। तो बच्चों आपको पता है एलिफेटिक एमिन्स मोस्ट बेसिक है, सेकेंडरी और प्राइमरी है, तो सेकेंडरी एमिन इज द मोस्ट बेसिक। मैं किसका ऑर्डर लिख रहा हूं बच्चों? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है ऑर्डर ऑफ केबी। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है ऑर्डर ऑफ केबी। ये दोनों हो गए भी सेकेंडरी प्राइमरी। इन दोनों में देखिए बच्चों, यहां पर रिंग है NH2 के साथ और यहां पर दो मिथाइल ग्रुप भी है बच्चों। तो बच्चों देखिए जो दो हमारे मिथाइल ग्रुप है, ये C6H5 और दो मिथाइल ग्रुप है, और यहां पर सिर्फ आपके पास रिंग है एनिलीन रिंग। तो बच्चों यहां तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, यहां पर विड्रॉल के साथ में दो डोनेटिंग ग्रुप भी है ना आपके पास, मिथाइल ग्रुप, दो डोनेटिंग ग्रुप भी है। भाई इसके जब लोन पेयर इसके रेजोनेंस में जाएंगे, इसके लोन पेयर जब रेजोनेंस में जाएंगे यहाँ प्लस चार्ज होगा, लेकिन ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी तो करेंगे, तो यहाँ तो प्लस चार्ज क्या होगा? कम होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गए। इसलिए एनिलीन से ये अमीन क्या होगी? मोर बेसिक होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एनिलीन से ये अमीन ज्यादा बेसिक क्यों हो गई? है तो ये भी एरोमेटिक अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्ट लिंक जुड़ी हुई है, बट ये अमीन ज्यादा बेसिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ठीक है, इस केस में ये बच्चों ऑर्डर ऑफ केबी भी है और बेसिक स्ट्रेंथ का भी है, केबी का भी और बेसिक स्ट्रेंथ का भी। पीकेबी का हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे इसको। पीकेबी का ऑर्डर पूछेगा जब भी हम क्या करेंगे? रिवर्स। इस केस में देखिए बच्चों, C6H5NS2, C6H5NHCH3, C6H5CH2NS2। बच्चों देखिए ये दोनों एरोमेटिक अमीन्स है, यहाँ पर डायरेक्ट नाइट्रोजन से रिंग जुड़ी हुई है, ये एरोमेटिक अमीन है, और ये कैसी है? एलिफेटिक अमीन। और बच्चों आपको पता है एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स। तो सबसे ज्यादा ये बेसिक होगी, क्यों?
क्योंकि इट इज द एलिफेटिक अमीन। ये कैसे अमीन है? एलिफेटिक अमीन है। और एलिफेटिक अमीन होने के कारण इट इज द मोस्ट बेसिक इन नेचर ड्यू टू एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन के कारण क्या होगी? मोस्ट बेसिक होगी। उसके बाद इन दोनों कंपेरिजन करते हैं तो इसमें क्या है? डोनेटिंग ग्रुप भी है, तो डोनेटिंग ग्रुप के कारण ज्यादा बेसिक हो गया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोनेटिंग ग्रुप इट इज द मोर बेसिक। तो एनिलीन क्या हो गया बच्चों? लिस्ट बेसिक हो गया। एनिलीन क्या हो गया? लिस्ट बेसिक। इस केस में देखिए बच्चों, एक हमारे पास है एनिलीन, दैट इज एनिलीन। एक हमारे पास है टोल्यूडिन। टोल्यूडिन क्या होता है? जब हम CH3 ग्रुप लगाएंगे दैट इज पैराटोल्यूडिन। और एक है पैरानाइट्रोएनिलीन। पैरानाइट्रोएनिलीन जब हम NO2 ग्रुप लगाएंगे दैट इज पैरानाइट्रोएनिलीन। बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। अगर हमने एनिलीन के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, प्लस साइड इफेक्ट और प्लस रेजोनेंस दिखा आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन से प्लस R और प्लस I दोनों शो करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये एनिलीन से क्या हो गया? मोर बेसिक। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में माइनस R भी दिखाएगा और माइनस I भी, तो एनिलीन से क्या हो गया? लिस्ट बेसिक। बच्चों इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है सो इट इज द मोस्ट बेसिक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये लिस्ट बेसिक। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ेंगे तो वो ज्यादा बेसिक होगा और विड्रॉइंग जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? लेस बेसिक। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट द रिएक्शन का भी। टुडे लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है CH3 CH2I NaCN उसके बाद OH नेगेटिव पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद NaOH प्लस Br2। बच्चों इंटायर यूनिट में जो रिएक्शन पड़ी उन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे। C6H5 N2Cl CuCN H2O H प्लस, उसके बाद NH3 CH3 CH2 Br KCN, उसके बाद Al2, उसके बाद HNO2, C6H5 NO2 FeHCl NaO2 HCl, उसके बाद H2H प्लस, नेक्स्ट CH3 COH NH3, उसके बाद NaOBr, उसके बाद NaO2 HC। देखिए बच्चों कंप्लीट करने का रिएक्शन हमारे पास, इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ये बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक हो गया। तो आपको पता है बच्चों यहाँ से ये प्लस और माइनस Na I यहाँ से आउट हो गया आपका, तो CH3 CH2 कौन जोड़ेगा? Cn। CH3 CH2 कौन जोड़ेगा? Cn। Na I यहाँ से क्या हो गया आपका? आउट। ये CH3 CH2 पॉजिटिव I नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cn नेगेटिव, ये Na प्लस माइनस आउट हो गया, CH3 CH2 Cn। बच्चों मैंने बताया था जब ये साइनाइड कंपाउंड है Cn, साइनाइड कंपाउंड है, इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अमाइड मिलता है। विद मैकेनिज्म करवाया हुआ है इस यूनिट में। Cn का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो किस में चेंज होगा? अमाइड में। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे किस में चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप में। अगर Cn का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अमाइड में चेंज होगा CuNH2। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो COOH में चेंज होगा। या पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है तो CH3 CH2 एज इट इज,
और CN किस्म चेंज होगा भी आपका अमाइड CONH2 CONH2। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में CN कन्वर्ट इनटू द अमाइड। उसके बाद बच्चों NaOH प्लस Br किस रिएक्शन के रीजन, एक नेमिक रिएक्शन थी होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक हमारी रिएक्शन थी होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। NaOH प्लस Br2 या NaOBr किसके रिएजेंट है, होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ से CO आउट कर देंगे और एक कार्बोनेट लेस अमीन क्या बन गई CH3CH2NH2। CO का हमने क्या कर दिया, होफमान डिग्रेडेशन में ही था, CO आउट कर देंगे CH3CH2NH2। नेक्स्ट में ये आपके पास डाइजेनियम साल्ट है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। बच्चों CuCN था आपका CuCN, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड साथ CuCNO CuClO CuBr कॉपर के साथ है, तो सैंड में रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, सैंड में रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सैंड में रिएक्शन। यहाँ पर क्या जुड़ेगा भाई, N2 गैस आउट हो गई, CuCl आउट हो गया, तो क्या ग्रुप जुड़ेगा Cn C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या ग्रुप जुड़ेगा Cn। यहां से N2 और CuCl आउट हो गया, दैट इज सैंड में रिएक्शन, क्या ग्रुप जुड़ गया Cn। ये हमारी सैंड में रिएक्शन है, ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। N2 गैस CuCl आउट हो गया, तो कौन जुड़ेगा Cn। अब बच्चों आगे अमोनिया है, तो यहाँ पर वाटर है H+, यानी यहाँ पर क्या हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है बच्चों, क्या है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में जो CN है वो किस में चेंज होता है, एसिड में। अभी बताया मैंने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में CN अमाइड में चेंज होता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में CN एसिड में चेंज होता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक से याद कर लो बच्चों, मैकेनिज्म बता रखा है मैंने आपको, जब यूनिट की वीडियो बना रहा हूं उस टाइम आपको करवाया गया था। तो CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस क्या, तो COH में। अब अमोनिया से रिएक्शन में बच्चों, तो अमोनिया को क्या लिखेंगे HNH2, यहां से OH यहां से H, वाटर आउट हो गया, तो CH3 C6H5 C डबल बॉन्ड OH वाटर आउट हो गया, तो क्या जुड़ेगा NH2, दैट इज अमाइड। वाटर आउट हो गया, क्या जुड़ेगा NH2, दैट इज अमाइड प्लस वाटर आउट। इस रिएक्शन देखिए बच्चों, ये वही पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्लस माइनस आउट हो गए आपके, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चों यहां से KBr आउट हो गया आपका, KBr आउट हो गया, कौन जुड़ेगा Cn। इसके बाद LLH4 है, LLH4 क्या बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसका रिडक्शन करेगा, CN का क्या करेगा, रिडक्शन, और CN का रिडक्शन करेगा तो CH3 CH2। रिडक्शन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड बचेगा, दो बॉन्ड रिमूव, क्या हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी CH2 NH2। अरे इसका रिडक्शन हो गया, तो ट्रिपल बॉन्ड है, दो बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे, 2H इस कार्बन से, 2H इस नाइट्रोजन से, CH2 NH2, क्या बढ़ेगा CH2 NH2। आगे नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड को क्या लिखोगे, OH N डबल बॉन्ड O। नाइट्रस एसिड कैसे लिख सकते हो, यहां से क्या आउट हो गया आपका H2O, यहां से क्या आउट हो गया आपका N2 गैस, तो कौन बचेगा भी आपका OH, OH से जुड़ गए, CH3 CH2 CH2 OH, N2 प्लस H2O यहां से आउट हो गया। बच्चों CH3 CH2 Br KCl है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका प्लस इसका माइनस, KBr आउट हो गया, कौन जुड़ गया Cl। आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, इसका रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर दो बॉन्ड हटके, 2H यहाँ 2H यहाँ, CH2NH2, क्लियर, CH2NH2। नाइट्रस एसिड है, OH N डबल बॉन्ड हो, यहाँ से H2O, यहाँ से N2 गैस, इससे कौन जुड़ेगा OH, अल्कोहल बन गया। इसमें देखिए बच्चों FeHCl क्या बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में। NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा आपका NH2 में, रिडक्शन हो गया। ये किसके रिएजेंट है, NaN2HCl, डाइजोटाइजेशन की। किसके रिएजेंट है, डाइजोटाइजेशन। देखिए बच्चों यूनिट में जो हमने रिएक्शन की थी उन्हीं को कर रहे हैं। NaN2HCl क्या होता है, डाइजोटाइजेशन, तो NH2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा भी आपका
N ट्रिपल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अरे डाइजोटाइजेशन हो गया एनिलीन का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। वाटर से रिएक्शन है बच्चों, H प्लस OH माइनस, यहाँ से कौन आउट हो गया आपका HCl, यहाँ से कौन आउट हो गई N2 गैस, इससे कौन जुड़ेगा OH, तो क्या बन गया फिनोल, N2 प्लस HCl आउट। डाइजोनियम साल्ट का हाइड्रोलाइसिस है, यहाँ से N2 गैस आउट हो गई, यहाँ से HCl आउट होगा, तो कौन जुड़ गया आपका OH, दैट इज फिनोल। इसका फॉर्मेशन होगा, ये हमारा क्या बन गया फिनोल, C6H5OH। यहाँ देखिए बच्चों, एसिड के अमोनिया से रिएक्शन, तो अमोनिया क्या लिखेंगे HNS2, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर आउट हो गया, तो CH3CO, CO किससे बॉन्ड बनाएगा भी आपका CH3CO NS2 से, अमाइड। बच्चों जब भी एसिड अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो अमाइड का फॉर्मेशन होगा, इससे प्रीवियस यूनिट में भी पढ़ा था हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अगर एसिड अमोनिया से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा अमाइड। NaBr किसकी रिएजेंट है बच्चों, देखिए NaBr ऑफमान डिग्रेडेशन, दोनों रिएक्शन देखिए, ऑफमान डिग्रेडेशन, और ऑफमान डिग्रेडेशन में क्या होता है CO आउट हो गया आपका, CH3NH2, क्लियर। अनिल और HCl किसके रिएजेंट है डाइजोटाइजेशन की, और NH2 ग्रुप किसमें चेंज हो गया आपका N ट्रिपल बॉन्ड NCl। अगर इंटायर यूनिट याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंटायर यूनिट याद नहीं है तो दिक्कत है बच्चों।